हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक का मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक डेढ़ महीने से सॉल्यूशन का वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं बाहर था, घर पे रह नहीं पा रहा था सैटरडे संडे। तो उसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। और बाकी आपको अगर मेरे मार्क्स देखने हैं तो इस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मेरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का बात हो रहा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये सी है। फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लेते हैं डी, तो ये कैसे निकलता है, बी सी बाई ए निकल के निकलता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा मेरा, 55 इंटू 13/11, यहाँ से कट जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरा 65 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या ऐड करें कि 100 हो जाए। तो 65 में हम लोग क्या ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 35 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और मैं थर्ड प्रोपोर्शनल का बता दूं, एक क्वेश्चन जैसे ए और बी प्रोपोर्शन में है और थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालने हमसे कहा जाए तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग ऐसे निकालते हैं, बी स्क्वायर बाई ए। ये थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हो जाता है। और अगर ए और बी दिया गया है और इसका बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल निकालो, मीन प्रोपोर्शनल, तो ये निकलता है ऐसे √AB। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन डीआई का है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल इन बसेस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। तो रेड से हम लोग पहले ले लेते हैं कि बसेस में मंडे और ट्यूसडे टुगेदर कितना होगा। पहले ये देखो, ये गैप कितने का है देखना है, 1 2 3 4 5 5 है। मतलब एक एक गैप 20 का गैप है। ठीक है, एक गैप 20 का है। तो मंडे में बस से ट्रेवल करने वाले कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब ये हो गया मेरा 480। और ट्यूसडे में बस से ट्रेवल करने वाले कितने हैं, ये टोटल 500। तो ये आ जाएगा मेरा 5 4 9, 980। 980 ये आ गया। और कह रहा है नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल इन ट्रेन ट्यूसडे और थर्सडे टुगेदर। ट्यूसडे को ट्रेन में से ट्रेवल करने वाले, ये हो गया मेरा 380 हो जाएगा, यहाँ से एक कम है। और थर्सडे को कह रहा है ना, थर्सडे को ट्रेन से ट्रेवल करने वाले यहाँ से 1 2, तो ये 740 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 8 और 4 12, 7 8 9 10 और 11। और हमें चाहिए कितना परसेंटेज है ना, तो 980/1120। तो हमें परसेंटेज में निकालना है, 100 कर देंगे, 0 से 0 कटेगा। और ये किससे कट सकता है, तो इसको ये देखो 98 है ना, तो किससे कटेगा ये, हाँ, चार, 2 से ही काटते हैं, पहले देखते हैं 56, फिर 2 से काटते हैं 49, फिर 7 से कटेगा ये 7 बार में, और ये 8 बार में। तो ये आ जाएगा मेरा 7/8 इंटू 100। तो 7/8 का वैल्यू मतलब हो जाता है 87.5%। तो इसका आंसर बी हो जाएगा मेरा सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पाई चार्ट, क्या पाई चार्ट दिया गया है। तो द नंबर ऑफ बेड्स इन H7, H7 में, H7 का है ये, H26 आर 39। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेड टू इन 7 हॉस्पिटल। मतलब दिया गया ये 26 डिग्री है ना, तो 26 डिग्री का मतलब हो रहा है इसमें 39 लोग हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, साथ में एक पाई चार्ट में 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में टोटल कितना आ जाएगा नंबर ऑफ बेड्स, 39/26 इंटू 360 हो जाएगा। 13 से कटेगा ये 2 बार में, ये जाएगा 180 बार में, ये 540
65 डिग्री नहीं, 540 टोटल बेड्स आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन चोर पुलिस वाला है। तो चोर पुलिस कह रहा है कि पुलिस का स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, चोर का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो और ऑलरेडी चोर 70 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है अभी। तो पुलिस को कैच करने में कितना टाइम लगेगा? आसान सा क्वेश्चन है। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है और इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस, टाइम टाइम निकालना होता है तो क्या डिस्टेंस बाय स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड का हम दोनों का इन लोगों का रिलेटिव स्पीड का कितना हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो 70 माइनस 50 20 आ जाएगा। तो ये आवर में आएगा क्योंकि 70 किलोमीटर, ये नहीं, ये किलोमीटर होगा, ये किलोमीटर पर आवर होगा, तो आवर ऊपर जाके यहाँ आवर बन जाएगा। ठीक है, तो ये 7/2 आ जाएगा मेरा, इसका मतलब 3.5 घंटे। सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ये आप लोग खुद बना लेना, इसका आंसर कमेंट करके बता देना। तो अगले क्वेश्चन इस पे चलते हैं। तो कह रहा है ए रोड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 90 days एंड 80 वर्कर्स आर हायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। आधे दिन काम करता है तो 1/3 ही काम पूरा होता है, तो और कितना वर्कर चाहिए? तो देखो, आधे दिन काम हुआ मतलब 45 दिन काम हुआ, किंतु इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं कि कितना नंबर ऑफ आदमी काम कर रहा है, कितने दिनों तक काम कर रहा है। हाँ, और फिर यहाँ पे एक अगर कितने घंटे तक काम कर रहा है तो वो भी लेते हैं इस क्वेश्चन में, हालांकि उसका जरूरत नहीं है। तो टोटल वर्क डन इसमें कितना हो रहा है, इक्वल टू सेम यहाँ पे भी हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला से ये निकलेगा। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा। 45 दिनों तक काम हुआ, ठीक है, और 80 वर्कर काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना हुआ है? टोटल काम हुआ है मेरा 1/3। अगर टोटल काम 3 है तो एक काम हुआ और 2 बचा, तो काम कितना हो चुका है? अभी 1। ठीक है, अब बोल रहा है और कितना वर्क टाइम में हमको वर्क कंप्लीट करना है। 45 दिन में आधा दिनों तक काम हो चुका है और आधा दिन और बचा हुआ है हमको टाइम में कंप्लीट करने के लिए। तो 45 दिन ये डे हो गया। हमको टोटल वर्क कर कितना होगा ये हमें नहीं पता, तो उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब टोटल वर्क यहाँ पे कितना बचा है काम करने को? 2, तो ये 2 हो जाएगा। इन दोनों को इक्वल कर दिए तो फिर यहाँ से मेरा 45 से 45 कट जाएगा, तो एक्स आ जाएगा मेरा यहाँ से 160। इसका मतलब टोटल वर्कर्स 160 काम को जरूरत है। तो पर इसमें क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी मोर वर्कर्स। तो मोर वर्कर्स पहले कितना था? 80 था, तो 80 से हमें 60 वर्कर चाहिए, तो और कितना एक्स्ट्रा वर्कर का जरूरत होगा? 80 वर्कर और हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 9 नंबर का एवरेज 60 था, तो भूल से 21 जो है मिसरीड कर लिया गया 12। कितना कम रीड हुआ? 9 कम रीड हुआ, तो एक्चुअल जो एवरेज होगा उसमें से उसका सम में 9 एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल एवरेज कितना हो जाएगा? 60 प्लस का सम में 9 हमें ऐड करना पड़ेगा, और हमें 9 का एवरेज टोटल 9 नंबर है तो 9 ले लिए, तो यहाँ से मेरा 61 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले देखो इसमें क्या करते हैं, तो हमें ये देखो 17 प्लस 28 45 डिग्री होता है ना, तो tan 17 प्लस 28, ठीक है, इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b होता है। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो tan 17 प्लस tan 28 बाय 1 माइनस tan 17 इंटू
tan 28, ये मेरा tan 45 है, तो ये 1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये वाला इधर गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan 17 इंटू tan 28 इक्वल टू tan 17 tan 17 प्लस tan 28। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन को हम लोग पूरा खोलते हैं, तो ये खोलने पे कितना बनेगा, ये 1 प्लस tan 17 प्लस tan 28 प्लस tan 17 इंटू tan 28, ये बनेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग इस साइड भेज देंगे इक्वल टू पे इस साइड, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये इक्वल टू यहाँ दे दें ये, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अब मेरे पास कितना होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे मिल गया मुझे, ये देखो ये वाला पार्ट सेम है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक घर में 3 ह्यूमन है, कैट और डॉग का रेशियो 1:2 है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द हाउस होल्ड इज 42। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग। ठीक है, तो 3 ह्यूमन है, 3 ह्यूमन का 6 लेग हो जाएगा, तो हमें ह्यूमन का लेग का कोई काम वाम है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ लेग से ह्यूमन का अगर माइनस कर दे, 42 माइनस 6 हो गया, तो ये 36। ये टोटल क्या हो जाएगा, कैट प्लस डॉग का कैट प्लस डॉग का टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो हो गया वो 36 हो गया। तो कैट और डॉग का हम लोगों का रेशियो कितना दिया गया, 1:2 दिया गया, तो दोनों का 4 और 4 ही लेग होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैट्स और डॉग कितना हो जाएगा, ये कैट्स और डॉग हो जाएगा मेरा 36 बाय, इन लोगों का 4 लेग होता है, तो 4 लेग हो गया मेरा, टोटल कैट और डॉग का 9 हो जाएगा। अगर इंडिविजुअली निकालने बोला गया होता कि कैट्स कितना है डॉग्स कितना है, तो ये 9 हो गया, इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू मिला के 3 है, तो इसका मतलब इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 3 इंटू 3, तो कैट हो जाएगा मेरा 3 और डॉग हो जाएगा मेरा 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है रवि, राजू और अहोक अहोक एक कॉन्टेस्ट इलेक्शन में लड़ता है, इतना 5% इनवैलिड हो जाता है, राजू को 30 मिल रहा है, रवि को 32, विनर इतना मिल रहा है। ठीक है, देखो 100% टोटल जो वोट पड़ा होगा उसमें से बचा 95%, क्योंकि 5% बर्बाद गया। ठीक है, और बाकी इसमें राजू को मिला 30% वोट, और 32 में रवि को मिला 32% वोट, तो बचा हुआ जो है अहोक, अहोक को कितना मिला होगा, तो 95 टोटल, 100 टोटल वोट पड़ा जिसमें से 5 इनवैलिड, 95 बचा, तो इन दोनों का मिला के फिर अहोक को कितना मिलेगा, 95 माइनस इन दोनों का मिला के जो सम है 62, तो इसको मिला होगा अहोक को 33% वोट। और क्वेश्चन में कह रहा है तो विनर गॉट 5136 वोट मोर देन द पर्सन हु रिसीव लीस्ट नंबर ऑफ वोट, तो विनर कौन निकलेगा, यहाँ से मेरा अहोक निकलेगा, सबसे ज्यादा वोट इसको पड़ा है 33%, तो सबसे कम वोट किसको पड़ा है, राजू को मिला है 30%, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3%, 3% का वैल्यू दिया गया है 5136 वोट, तो 1% का कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 7, फिर 1, यहाँ पे 2, और 100% करना है तो 2 जीरो लगा दो, यहाँ 2 जीरो लगा दो, कौन सा हो जाएगा 1712, ये आंसर हो जाएगा मेरा का क्वेश्चन नंबर 60 का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 सर्कल है, इक्वल रेडियाई, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे शेप है क्या, शेप बनाने का तो कुछ है नहीं, चलो ऐसे ही बताते हैं ना। 2 इक्वल रेडियाई का है सर्कल, तो ये दोनों इक्वल रेडियाई का सर्कल हो गया, तो ये मेरा आर होगा, ये और ये कॉर्ड का लेंथ। ठीक है, ये दिया हुआ है मेरे को, क्वेश्चन में कह रहा है
ये वाला जो है ना, ये वाला लेंथ, ये दिया गया है मेरे पास 42, ठीक है। अब यहाँ से मेरा ये आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये वाला लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगर ये आर है तो ये क्या होगा मेरा, आर बाय 2, ठीक है। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो 20, तो यहाँ से फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल का दोनों साइड का स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3r² बाय 4 इज इक्वल्स टू, तो इसको हम लोग खोल देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। हाँ, 3 से एक एक गया, और यहाँ पे आर आ जाएगा मेरा 7 इंटू 2 अंडर रूट 3, ये हो गया मेरा 14√3 सेंटीमीटर। और यहाँ से 14√3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आसान सा है, उतना कुछ हार्ड है नहीं। तो कॉट ए दिया गया, कोसेक और सेक, इसको हम लोग खोलेंगे। कोसेक और सेक को साइन में साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 1/sin² ए, और सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटू 1/, यहाँ पे नीचे वाला चीज जो है cos² ए आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा बाद में। तो ये आ जाएगा मेरा cos² ए बाय sin² ए। तो ये इसका मतलब क्या है, cos बाय साइन का मतलब cot² ए। cot ए दिया गया, cot² ए निकालना है, स्क्वायर कर देंगे तो 3/7 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर। आंसर मेरा 9/49 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ द बेस ऑफ रेडियस ऑफ कोन इज 7/2 एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है मेरा, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एक कोन है ना, तो इसके कर्व सरफेस एरिया होगा, और नीचे वाला पार्ट का जो एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका मतलब होता है πrl प्लस πr², ठीक है। कॉमन ले लिया जाए अगर πr, तो r प्लस l, ये हो जाएगा मेरा। बस इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, और रेडियस दिया गया है मेरा 7/2, और आर है मेरा 7/2 प्लस एल दिया गया है मेरा 4। तो यहाँ से मेरा 4 तो 15/2 आ जाएगा। तो 2 से ये गया 11 बार में, 7 से 7 खत्म, ये आ गया मेरा 651/2, इसका मतलब हो गया 82.5। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं आराम से। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एस एक, ठीक है, और पैरेलल टू क्यू पी, एस टी इज पैरेलल टू क्यू पी, ये पैरेलल है एस टी क्यू पी पे। और कह रहा है क्यू एम एंड टी एन आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ये क्यू एम हो गया मेरा, और टी थोड़ा सा इधर करके बना लेते हैं, ताकि चलो अच्छे से ही बना लिया जाए। अभी इसको हटाएं, चलो टी एन आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, एन हो जाएगा ये। तो ये है मेरा, और कह रहा है क्यू एम मेरा 33 है, टी एन 21 है। तो हमें रेशियो चाहिए आर एस और एस क्यू का। आर एस को हम लोग एम मान लेते हैं, और एस क्यू एन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब कैसे निकाला जाएगा, देखो इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये ट्रायंगल में पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू, पी क्यू एम, सॉरी पी क्यू एम वाला ट्रायंगल, और एस टी एन ये वाला ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल जो है ना सिमिलर हो जाएगा।
पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इसमें क्या हो जाएगा एस टी और एन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब हो गया मेरा पी क्यू बाय एस टी, ये क्या हो जाएगा मेरा क्यू एम बाय टी एन, ये हो गया। अब देखो पी क्यू बाय एस टी क्या हो जाएगा, क्यू एम का वैल्यू मुझे दिया गया है 33, टी एन का भी वैल्यू दिया गया है 21, इसको काटेंगे 3 से तो ये 11/7 आ जाएगा। तो ये दो सिमिलरिटी से ये वाला मुझे निकला पी क्यू बाय एस टी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग देखो ये, अब इसके बाद आसान सा है, ये वाला छोटा ट्रायंगल, ये जो है टी एस आर, ये जो है टी एस आर, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जो पूरा बड़ा वाला है, ये दोनों भी सिमिलर होगा आपस में। कैसे, ये देखो ये हम लोग जैसे एक ट्रायंगल बनाते थे ना, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये क्या होता था, ये दोनों ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला का सिमिलर ही होता था। तो कैसे होता था, ये देखो ये एक एंगल कॉमन होता था दोनों में, तो और पैरेलल की वजह से ये इसके बराबर हो जाता था, ये इसके बराबर हो जाता था, तो ये दोनों भी सिमिलर होता था, ठीक। तो इधर से क्या हो जाएगा मेरा पी क्यू आर जो है किसके सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, देखो पी क्यू, क्यू के जगह एस होगा, पी के जगह टी होगा और आर, आर कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों की सिमिलरिटी से क्या आ जाएगा मेरा पी क्यू बाय हमें टी एस इज इक्वल टू क्यू आर बाय यहां से एस आर, ठीक है। तो पी क्यू बाय टी एस क्या था मेरा, यहाँ से पी क्यू बाय एस टी ये हो गया मेरा 11/7 का, और क्यू आर क्या है मेरा, क्यू आर का मतलब एम प्लस एन है और एस आर का मतलब एम है, ठीक है। इसका मतलब 11/7, एम का वैल्यू 7, एम का वैल्यू 7 है, और तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब एन का वैल्यू यहाँ से एम प्लस एन 7 इक्वल टू 11, एम यहाँ से मेरे पास 7 है तो एन आ जाएगा मेरे पास 4, तो ये हो गया मेरा एम इस टू एन 7:4 आ जाएगा, आंसर डी हो जाएगा मेरा करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ ए ब्रिज ऑफ ए हाइट एच, मतलब ब्रिज का हाइट एच है, ठीक है। तो स्टीमर पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अल्फा बन रहा है, तो इस पे कह रहा है स्टीमर मान लेते हैं यहाँ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा है, ठीक है। तो व्हेन स्टीमर मूव्स टुवर्ड्स द ब्रिज डी किलोमीटर, तो यहाँ मान लेते हैं ये डी किलोमीटर मूव किया, तो यहाँ आने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है बीटा। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी का हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा tan अल्फा इक्वल्स टू, तो ये तो हमारा कुछ है नहीं तो मान लेते हैं इसको x, ठीक है। तो ये हो गया मेरा tan अल्फा हो जाएगा मेरा h बाय एक्स प्लस टी, ठीक है। और tan बीटा क्या हो जाएगा मेरा, tan बीटा हो जाएगा मेरा h बाय एक्स, ठीक है। और देखो यहाँ से मेरा, यहाँ से क्या निकलेगा, h जो निकलेगा tan अल्फा x इंटू टैन अल्फा प्लस डी इंटू टैन अल्फा, और यहाँ से जो h निकलेगा वो निकलेगा tan बीटा x इंटू टैन बीटा, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो देखो ये दोनों बराबर होने के बाद यहाँ से d क्या आ जाएगा, tan x टैन अल्फा प्लस d टैन अल्फा इक्वल टू x टैन बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो d टैन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, टैन बीटा माइनस ऑफ टैन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो एक चीज, यहाँ टैन अल्फा को पहले नीचे भेज देंगे तो ये टैन अल्फा हो जाएगा। तो ये वाले इक्वेशन से मेरा क्या, ये वाला जो इक्वेशन है ना, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा मेरा h बाय टैन बीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ में x की जगह h हो जाएगा और नीचे में tan बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो d का वैल्यू मेरा ये आ जाएगा h tan बीटा माइनस tan अल्फा बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो कौन सा इक्वेशन होगा, डी नंबर ये करेगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि होटल इस डिस्काउंट 12% दे रहा है फॉर बुकिंग 2 और मोर रूम्स, एडिशनली 5% एक्स्ट्रा देता है एसबीआई का कार्ड यूज करने पे। तो राकेश बुक किया 2 रूम, 1500 रुपए पर रूम पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो 2 पर डे के हिसाब से मतलब टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा उसको, 2 रूम का 3000 रुपए। एक रूम का 1500 है तो 2 का 3000 पड़ेगा। तो उसे 2 रूम बुक किया तो उसको डिस्काउंट 12% का मिलेगा। ठीक है, तो इस पे 12% का डिस्काउंट मिल जाने के बाद कितना रुपए माइनस हो जाएगा, 30 × 12, इतने रुपए उसको माइनस हो जाएगा। तो 360 रुपए उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा, 2640 रुपए अभी उसको डिस्काउंट के बाद पड़ेगा। अब वो एसबीआई सिल्वर कार्ड यूज कर रहा है, एसबीआई सिल्वर कार्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब 5% एडिशनल डिस्काउंट और मिलेगा। तो 2640, 5% एडिशनल डिस्काउंट और मिलेगा। इसका मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा, 264 का मतलब हो गया 10%, 5% के लिए डिवाइड कर देंगे 2 से तो 132, 132 रुपए और डिस्काउंट उसको मिलेगा। तो 132 और माइनस कर देंगे 8, यहाँ से 0, यहाँ से 5, यहाँ से 2508 रुपए। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पिरामिड पिरामिड जो है उसको आउटर वॉल को पेंट करना है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर का 160 रुपए है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। देखो पिरामिड का, इसमें स्क्वायर टाइप का पिरामिड है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके पिरामिड बना होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैं बस फिगर के लिए बता रहा हूँ। तो देखो इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, ये जो कॉस्ट है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें टोटल जो है कॉस्ट निकल जाएगा, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें बस हमें इसमें चाहिए था कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पिरामिड का, वो हमें पता करना था। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, कोई भी टाइप का पिरामिड हो, चाहे नीचे उसका बेस ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, कोई भी हो, ठीक है, उसका हमें पेरीमीटर लेना होता है। और हमें उसका स्लैंट हाइट चाहिए, ये हम स्लैंट हाइट उसे एल से जो डिनोट करते हैं, ये वाला जो लाइन हो रहा है ना, इसे कहते हैं स्लैंट एज। और यहाँ से बीच से जो इसके ऊपर ऐसे जाता है, ये वाले को हम लोग स्लैंट हाइट कर, तो ये होता है यही मेरा एल। ठीक है, ये स्लैंट हाइट इसमें दिया गया है। और इसमें कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें 1/2 बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसे मेरा कर्व सरफेस एरिया पिरामिड का निकल जाता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या है मेरे पास, 4 × 4, हाँ 4 का चारों साइड तो स्क्वायर है, मतलब पेरीमीटर 16 हो जाएगा, 4 × 4 ही हो जाएगा। और स्लैंट हाइट दिया गया है मेरे पास 5, तो 5 हो गया, और इंटू 1/2, तो ये यहाँ से कट जाएगा 8 बार में इंटू 40। ठीक है, तो कॉस्ट जो मेरा पड़ेगा यहाँ से, कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 40, और रेट है मेरा 160 रुपए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 हो जाएगा, 16 × 4 और 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा कि कैसे निकलता है मेरा कर्व सरफेस एरिया पिरामिड का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 8, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 8 विच ऑफ। तो देखो मान लेते हैं वो नंबर क्या है, रिमाइंडर 8
कर रहा है ना, 15 से डिवाइड हो रहा है, तो मान लेते हैं वो मान लेते हैं वो नंबर 8 ही है, तो ये 15 से डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा रिमाइंडर। तो जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो इसमें इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर, ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि 8 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, ये इज ऑलवेज इवन नंबर, ये भी गलत हो गया। ये अच्छा, ये सॉरी, ऑलवेज इवन नंबर, ये तो मेरा ठीक है, ये वाला सही है अभी मेरा। और ये ए इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये भी गलत हो गया। तो ये दो मेरे पास अभी बचता है केस। ठीक है, अब अगला एक और केस हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं वो नंबर अगर 10 × 1 + 8, मतलब 15 × 8 = 23 होता। ठीक है, 23 होता, तो 15 से हम लोग 23 को डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचता। अगर इस नंबर को हम लोग 9 से डिवाइड करते 23 को, इस केस में मेरा कितना रिमाइंडर आता, 2 बार में 18 जाएगा, 5 5 आ रहा है। तो ए इज ऑलवेज इन इवन नंबर, ये भी गलत हो रहा है मेरा। तो 23 के केस में 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये वाला तो गलत हो रहा है। ठीक है, अब फिर मान एक और नंबर से हम लोग मान लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, 15 × 2 + 8 कर लेते हैं, 38। ठीक है, तो 38 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 36 जाएगा, 2, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये फिर इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। ए कैन टेक ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3 पॉसिबल वैल्यू। एक केस में पॉसिबल वैल्यू मेरा 8 आ रहा है, एक केस में पॉसिबल वैल्यू मेरा 9 आ रहा है, एक केस में मेरा पॉसिबल वैल्यू 2 आ रहा है। तो एक और नंबर से हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 15 × 3 + 8 कर लेते हैं, 45 + 8 कितना हो गया मेरा, 53। 53 को हम लोग 9 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो कितने बार में जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 45 बार में, यहाँ पे 8 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला इसमें पॉसिबल वैल्यू आ जा रहा है। आप लोग और इसको 4 बढ़ा बढ़ा के चेक करके देख सकते हो, तो ऐसा ही आएगा रिमाइंडर। 9 से डिवाइड करने में एक बार 8 आएगा, फिर एक बार 5 आएगा, फिर एक बार 2 आएगा। इसका मतलब ए का जो है 3 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन बी आर 80 एंड, ओके पहले बी में ये देखो 40% का वैल्यू, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, 40% है नंबर ऑफ बॉयज बी में, मतलब 40% में 80 बॉयज, तो इसका मतलब सेक्शन डी का बात हो रहा है। सेक्शन डी में 7% है, तो इसमें कितना बॉयज हो जाएगा, 14 बॉयज हो जाएगा, क्योंकि 40 × 2 तो से 80 आ जा रहा है, तो 7 × 2 से 14, तो 14 बॉयज आएगा। ठीक है, तो इसमें गर्ल्स का और बॉयज का देखो, गर्ल बॉयज अगर 7 है तो गर्ल्स 5 है। इसमें ये कह रहा है कि उन दोनों का रेशियो दिया गया है, तो सेक्शन डी में गर्ल्स और बॉयज का, हमें गर्ल्स नंबर कितना गर्ल्स है वो फाइंड करना है। 7 का वैल्यू 14 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल जो है 10,000 रुपये बैंक में रख रहा है 3.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो बैंक उसको टोटल अमाउंट 11,500 रुपये दे रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट उसे कितना मिल रहा है, 11,500 रुपये माइनस 10,000, तो उसे 1,500 रुपये का तो इंटरेस्ट मिल जा रहा है। और टाइम जो वो इन्वेस्ट कर रहा है वो 3.5 साल के लिए कर रहा है, इसका मतलब 7/2 ईयर। तो हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या निकालते हैं, P × R × T/100। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो देखो 1,500 इक्वल टू 10,000 इंटू रेट हमें नहीं पता, टी हो गया मेरा 7/2, और नीचे 100 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ का 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो रेट हो गया मेरा 30/7। इसका मतलब 30/7% हो जाएगा। इसका मतलब 4 2/7% का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए मेरा
सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हो रहा है इसे, तो देखो ये है अगला क्वेश्चन। तो 3x + y = 45 दिया, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा मेरे पास, 45 माइनस 3x, ये हो गया। अब हमें इस पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया मेरा x - 10 का क्यूब, फिर प्लस y/3 - 5, देखो y/3 - 5 का क्यूब है ना, वो तो y/3 यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15, फिर यहाँ से 3 से डिवाइड माइनस एक्स, ठीक है, y/3 ये हो जाएगा। तो y/3 हो गया मेरा 15 माइनस एक्स, फिर -5 का क्यूब, इसका मतलब हो गया x - 10 का क्यूब, फिर ये हो गया 15 - 5, 10 - x का क्यूब। हाँ, तो इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये x - 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, x - 10 का ये क्यूब, तो दोनों कट जाएगा आपस में, तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0। बाकी आप चाहो तो इस क्वेश्चन में मैं बताऊं आपको, तो y का वैल्यू 0 पुट करके बना सकते हो, तो x आ जाएगा मेरा 15। अब कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट करके बना सकते हो वैसा। देखो y 0 पुट करोगे तो 0/3 -5 का क्यूब, ये वाला पार्ट मेरा -5 का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से x आ जाएगा मेरा 15 का, x आ जाएगा 15, तो 15 माइनस 10, 5 का क्यूब आ जाएगा, तो 5 का क्यूब माइनस और फिर 5 का क्यूब, तो यहाँ से भी 0 वैल्यू पुटिंग से भी ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है, और ए बी इक्वल टू बी सी, बी है ए बी सी, ठीक है, ए सी इक्वल टू 16 है, और ए बी बी सी बराबर है। बराबर है इसका मतलब ये 16, देखो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, जो अगर ये दोनों बराबर है, ए है, तो ये होता है मेरा a√2 होता है। ठीक है, तो a√2 का वैल्यू हमें 16 दिया गया है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 8√2, तो ये हो गया मेरा 8√2, ये हो गया मेरा 8√2। हमें पेरीमीटर चाहिए, ये दोनों को जोड़ेंगे, 16√2 + 16, या फिर 16 कॉमन ले लो तो 1 + √2 हो जाएगा, तो ये वाला आंसर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, पाइप एम कैन फिल ए सिस्टर्न इन, पाइप एम जो है 81/2 मिनट में फिल कर सकता है, और एम प्लस एक लीकेज अगर हो रहा है उसमें, तो वो फिल कर पा रहा है 189/4 मिनट्स में। तो हमें इसका एलसीएम चाहिए 81 और 189 का, 81 और 189 का हमें एलसीएम चाहिए। 81 का मतलब ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, 9 × 9 हो गया, 9 × 1, सॉरी 21 होगा ना, तो ये हो गया मेरा 9 × 3 × 3, 9 × 3 × 7। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ से क्या निकलेगा, 9 × 3 कॉमन है, और 7 × 3, तो यहाँ से एलसीएम निकलेगा मेरा 9 × 3 × 7 × 3। ठीक है, यहाँ से मेरा 81 कितना से कटेगा, 9 × 3 × 3, 7 बार में जाएगा, और 7 × 2, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर 14 बन जाएगा। 189 कितना जाएगा, 9 × 21, तो 9 × 21 3 हो जाएगा, और 3 × 4 ये 12 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि लीकेज का वैल्यू मेरे पास -2 है, एम का वैल्यू 14 है, तो लीकेज -2 हो जाएगा। तो लीकेज कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा, तो लीकेज जो कर देगा वो एम्प्टी 9 × 3 × 7 × 3 2 बार में एम्प्टी कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया मेरा, 189 × 3/2, ये आ जाएगा मेरा का, ये 567/2 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ए
और बी मेरा स्पिरिट और वाटर का रेशियो 3 और 5 ए में दिया गया है, बी में 4 और 17 दिया गया। वेसल ए है 27 लीटर ऑफ स्पिरिट, मतलब 3 का वैल्यू 27 दिया गया, 3 में 27 मतलब 9 से मल्टीप्लाई करो तो स्पिरिट है, ठीक है। तो ये दिया ए और बी में टोटल स्पिरिट 43 है, तो ए में 27 है, तो बी में कितना हो जाएगा 43 माइनस 27, ठीक है। ए प्लस बी में स्पिरिट का वैल्यू जो है 43 है, तो ए में मेरे पास 27 दिया गया है यहाँ देखो, तो बी में हम लोग निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। बी में जबकि 4 का वैल्यू 16 है, तो इसे हम 16 बना लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, फिर फाइंड द टोटल वाटर कंटेंट इन बोथ वेसल। इसमें ए में वाटर कितना है 45 और बी में वाटर कितना हो जाएगा 68, दोनों को जोड़ने पे 113 लीटर ऑफ वाटर आ जाएगा मेरा ए और बी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट एम्प्लॉय फर्स्ट 3 डेज, ये 3 डेज में कितना ट्रेवल किया, 3 4 5 6 7 700, और कह रहा है एंड लास्ट 3 डेज बाय द सेकंड एम्प्लॉय, तो लास्ट 3 डेज में सेकंड एम्प्लॉय, तो ये कितना होगा 350 और 250 कितना होगा 3 4 5 600 और ये 700, ये 700 हो गया, तो रेशियो कितना आ जाएगा मेरा 1:1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सॉल्यूशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग लास्ट तक सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वीडियो में एक लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू।